सबसे सही समय होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का अपने ग्रेजुएशन के साथ। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, एकेडमिक साथ में मैनेज किया जा सकता है और आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये एफर्ट होता है कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सिलेबस को लेकर, पीवाईक्यूज को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए। सिलेबस कवर हो रहा है, कॉलेज भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे को हिंडर नहीं कर रहे हैं। मसला केवल टाइम मैनेजमेंट का रहेगा जिसमें आप धीमे धीमे सेटल हो जाएंगे। अभी इन बैचेस को एक्सेस करते हैं, अवेल करते हैं तो इनका प्राइस बहुत ही रिड्यूस्ड है। यूपीएससी का सपना बड़ा है और तैयारी भी बड़ी है, तो समय भी लगता है। कई सारे बच्चे यूपीएससी का ड्रीम जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जब ग्रेजुएशन हो जाएगा, मास्टर्स हो जाएगा तो उसके बाद हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन यूपीएससी की तैयारी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है वो अपना एक टाइम भी लेती ही लेती है। सबसे सही समय होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का अपने ग्रेजुएशन के साथ। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, एकेडमिक साथ में मैनेज किया जा सकता है और आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये पूरी तैयारी अगर आप 3 साल में डिवाइड कर देते हैं तो इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और आसानी से किया भी जा सकता है। बिल्कुल इसी पर्पस से PWOnlyIAS ने लॉन्च किया है प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच में आपकी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही सिस्टमैटिकली 3 साल में डिवाइड किया जाता है, जो ना तो आपके ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर डालता है और ना ही आपको बहुत जल्दीबाजी में तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। धीमे धीमे आप आराम से बहुत ही समझ के साथ अपनी इस तैयारी को कर सकते हैं। प्रारंभ 2.0 जो कि 2029 यानी कि 2029 को टारगेट करता है, यह आपकी बैच 21 अगस्त से शुरू होने वाली है। ये बैच जो आपकी 21 अगस्त से शुरू होने वाली है, ये एक 3 ईयर प्रोग्राम है जहां पर 3 साल में आपकी पूरी तैयारी धीमे धीमे कंप्लीट होती है। 3 साल का ये पूरा प्रोग्राम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों ही पार्ट्स को सिस्टमैटिकली और वेल अरेंज्ड मैनर में कवर करता है। तीनों सालों का जो डिवीजन है वो बहुत ही साइंटिफिक है। सबसे पहले तो ये एफर्ट होता है कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सिलेबस को लेकर, पीवाईक्यूज को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए। इसीलिए जो पहला साल होता है उसमें आपको कोई बहुत एडिशनल, बहुत भारी बर्डन नहीं दिया जाता, बल्कि पहले साल में आप एनसीईआरटीज को कंप्लीट करते हैं 6 to 12। यह आपका फाउंडेशन ईयर होता है जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी की एनसीईआरटीज के जरिए आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग को तैयार किया जाता है। जब आप पहले साल में एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं और चूंकि बहुत ज्यादा बर्डन भी क्रिएट नहीं करता, आपके कॉलेज का भी पहला साल होता है, तो साथ के साथ आपका कॉलेज भी बड़े प्यार से मैनेज होता है। क्लासेस हमेशा 5 बजे के बाद होती हैं ताकि अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप इत्मीनान से वापस आ जाएं और उसके बाद अपनी क्लास करें। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं। सैटरडे संडे का आपका गैप होता है, उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, उसी में आपका टेस्ट भी होता है। 5 दिनों की क्लास, वो भी 5 बजे के बाद शाम को, और वो भी फाउंडेशंस के साथ। तो 3 साल में जो पहला साल होता है बहुत ही स्मूथ होता है, आपको बिल्कुल बर्डन फील नहीं होगा, आप कॉलेज के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा साल अब ऐसा महसूस होता है कि आप तैयारी में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए हैं, कॉलेज के रूटीन के साथ भी तैयारी अभी बैलेंस हो गई है और आपने दोनों चीजों को मैनेज करना भी सीख लिया है। फिर हम करते हैं आपका सेकंड लेवल स्टार्ट, एडवांस। यहां पर जनरल स्टडीज, सीसैट, एसए और आंसर राइटिंग की क्लासेस होनी शुरू होती हैं। दूसरा साल आपकी तैयारी का बड़ा क्रूशियल ईयर होता है। आप इस तैयारी में सेट हो चुके हैं, कंफर्टेबल हो चुके हैं और अब आपका सिलेबस 1 by 1 धीमे धीमे कवर हो रहा है। सिलेबस कवर हो रहा है, कॉलेज भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे को हिंडर नहीं कर रहे हैं। मसला केवल टाइम मैनेजमेंट का रहेगा जिसमें आप धीमे धीमे सेटल हो जाएंगे। जब आप दूसरे साल में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब आएगा आपका रिमार्केबल ईयर, तीसरा साल। अब एम सिर्फ इतना होगा कि फाउंडेशन तैयार हो चुका है, एडवांस प्रिपेयर हो चुका है, कितनी जमाकर प्रैक्टिस कर ली जाए और रिवीजन कर लिया जाए। रिवीजन कर ले ताकि जो कुछ भी पढ़ा है उस पर आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो जाए, और प्रैक्टिस इतनी कि जो एग्जामिनेशन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है आप उसे भी हिट कर सकें, तोड़ सकें। तो तीसरा साल जो आपका होता है वहां पर एक तो आपका ऑप्शनल तैयार होता है, दूसरा आपका प्रीलिम्स का रिवीजन होगा, मेंस का रिवीजन होगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी और प्रैक्टिस होगी। रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ये आपका तीसरा साल होगा। सब कुछ पढ़ा हुआ है, अब जमा कर आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप इन तीनों सालों में इसी तरीके से अप्रोच करते हैं तो यह तैयारी कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। आपको इस प्रारंभ बैच 2029 में क्या मिलता है? सबसे पहले तो आपकी लाइव एनसीईआरटी, जीएस और सीसैट की क्लासेस होती हैं। अगर आपने मिस किया है तो परेशानी की बात नहीं है, आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप लाइव क्लासेस को लाइव ही करें क्योंकि बैकलॉग्स एक बार लग गए तो मुश्किल होती है। दूसरा, आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है। अगर आपको कोई डाउट है प्रिपरेशन को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर, तो आप मेंटरशिप फॉर्म फिल करते हैं जिसके बाद आपको मेंटर्स की कॉल मिलती है।
वो बहुत ही एक्सपर्ट मेंटोर्स की एक टीम यहां पर आपके लिए काम करती है, वो आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको डेली बेसिस पर क्लासेस के बाद नोट्स मिलते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसे प्रिपेयर करके आपको दिया जाता है। डीपीपीज होती हैं, डीएमपीज होती हैं। डीपीपी मतलब डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस और डीएमपी मतलब डेली मींस प्रैक्टिस। 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और 1 मींस का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, ताकि तैयारी के साथ आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। फिर यहां पर प्रीलिम्स और मींस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ अवेलेबल होती है। साथ ही आपको यूपीएससी वाला की बुकलेट्स हार्ड कॉपी में मिलती हैं, जो आपके घर पर आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाती हैं। आप उसे एक सोर्स मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसी से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हैं। जो आपका ऑप्शनल होता है वो भी आपके इस सिलेबस का पार्ट होता है। ये आपकी बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। आप प्रारंभ 2029 1.0 बैच का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करते हैं अगर आप 2.0 लेते हैं तो। 1.0 और 2.0 में आपको डिफरेंट फैकल्टीज मिलती हैं जो आपको पढ़ाती हैं। तो आप अगर 1.0 का एक्सेस भी अवेल कर लेते हैं तो आपके पास कुछ और इनहैंस चॉइसेस होती हैं। आपकी बैच 21 अगस्त से शुरू होने वाली है और अगर आप अभी इन बैचेस को एक्सेस करते हैं, अवेल करते हैं, तो इनका प्राइस बहुत ही रिड्यूस्ड है, 28,000 है। तो आप बिना देरी किए अपनी प्रारंभ की बैच के साथ अपनी यूपीएससी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई और डिटेल चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं।